कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। दिन की शुरुआत फजर से की जाए तो दिन बहुत अच्छा गुजरता है। सबसे पहले मैंने नमाज़ पढ़ी और दुआ की, अल्लाह ताला से ढेर सारी बातें की और दिल को बहुत सुकून मिला। यकीन जाने जब हम अल्लाह ताला से बात करते हैं ना तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं रूम में और सबसे पहले मैं थोड़ा सा रूम को साफ़ कर लूँ, क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं तो रूम की हालत बहुत ही ख़राब होती है। पूरा रूम बिखरा होता है। और साथ ही साथ मैंने सबको भी जगा दिया था कि उठकर नमाज़ पढ़ लें और फिर मुझे बता दें कि सबने क्या नाश्ता करना है, क्योंकि सबसे पूछना पड़ता है, किसी ने कुछ खाना होता है, किसी ने कुछ खाना होता है। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था मैं कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ता बनाऊं। वैसे ज़्यादातर तो सुबह में पराठे ही बनते हैं, तो आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं पराठा खाऊं। और वैसे भी मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ऑयली चीज़ें नहीं खानी, तली हुई चीज़ें नहीं खानी। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस वजह से। तो चलिए जी, मैंने थोड़ा बहुत तो रूम को साफ़ कर लिया है। बाकी ये है कि नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं बाकी घर की सफाई करूँगी। और चलें अब अरीबा को और काशिफ को उठाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है नमाज के लिए। बहुत देर इन लोगों को उठाना पड़ता है जब जाकर ये लोग उठते हैं। अच्छा जी, अब अरीबा ने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और मैं किचन में आ गई हूँ। और रात के कुछ बर्तन धुले रखे थे तो अरीबा ने रखे नहीं थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले बर्तन साफ़ कर लूँ, रख लूँ, उसके बाद नाश्ता बनाना शुरू करती हूँ। क्योंकि किचन जब तक क्लीन ना हो तो कुछ भी बनाने का मज़ा नहीं आता। पहले मैंने चाय रख ली, क्योंकि चाय में पहले ही सबसे पहले मैं चाय रख देती हूँ, क्योंकि चाय पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है और फिर बाकी के काम साथ साथ होते रहते हैं। चाय रखने के बाद फिर मैंने सबसे पूछा क्या नाश्ता करना है। किसी ने कहा हाफ़ फ्राई अंडे बना कर दें, किसी ने कहा ऑमलेट बना कर दें। तो मैंने इनको कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जो भी नाश्ता बनेगा एक साथ एक जैसा ही बनेगा। अब आदत डालो एक जैसा नाश्ता करने की। क्योंकि आज मैं बहुत दिनों के बाद किचन में आई थी और मैंने कहा जो सुबह में जल्दी उठेगा उसको उसका मनपसंद नाश्ता बना कर दूँगी, और जितना देर से उठोगे तो उतना ही सादा नाश्ता आप लोगों को मिलेगा। तो ये मैं अपने लिए लाई थी, ब्राउन ब्रेड थी। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपने कुछ भी हल्की फुल्की सी ग़िज़ा खानी है और ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी, मैंने पहले भी बताया था। तो अब मैं सबसे पहले बना लेती हूँ चाय और उसके बाद मैं अंडे फ्राई कर लूँगी और मैं नाश्ता बना लूँ। फिर उसके बाद मिलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद मैंने क्या किया था। आज जल्दी उठने के बाद भी बहुत लेट हो गई थी, वो इस वजह से कि क्योंकि रात में ही मैं दूध मंगा कर रख लेती हूँ फ्रिज में, तो रात को कोई लेकर नहीं आया था, बहुत लेट हो गए थे और कोई बाहर गया नहीं दोबारा से दूध लेने के लिए। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने सुबह को मंगवाया तो इस वजह से थोड़ा नाश्ता लेट हो गया। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि वॉक स्टार्ट कर लूँ सुबह में, क्योंकि अब तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, बारिशें भी हो गई थी कराची में। और कराची में आपको पता है कि बहुत टाइम के बाद बारिश होती है, एक साल के बाद तकरीबन बारिश होती है। अगर 6-8 महीने में बारिश हो जाए तो वो कह लेंगे हमारी किस्मत। तो अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया था, ज़्यादा ठंड भी नहीं थी और दिन में हल्की फुल्की सी अब गर्मी भी होती है। तो सुबह में जब आप उठो ना और बाहर का आप जब नज़ारा करते हो ना, उफ, मुझे तो इतना पसंद है सुबह को खिड़कियाँ खोलकर आसमान पर देखना। ऐसी ठंडी ठंडी सी सुबह होती है और ऐसे लगता है जैसे आँखों की थकान उतर गई। दिमाग हम लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है अगर हम सुबह में उठते हैं और ताज़ा फ्रेश हवा खाते हैं।
मौसम को एंजॉय करते हैं। तो कल वैसे भी काम बहुत ज़्यादा थे, तो कल मैं बहुत थक गई थी क्योंकि मेरी बहुत पुरानी दोस्तें आई थी मुझे मिलने के लिए। और ऐसे कह लें कि बहुत टाइम से हम लोग मिले नहीं थे और थोड़ी सी नाराज़गी चल रही थी आपस में। तो मैं बताऊंगी कि किस वजह से थी, लेकिन फिर भी ये बताऊंगी कि कल वो आई थी और उन्होंने मुझे अचानक से सरप्राइज़ दिया कि और मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती। जब वो लोग अचानक आए और मैंने देखा और मैं शॉक्ड रह गई। मैंने कहा आप लोग यहाँ कैसे, क्योंकि मैंने घर शिफ्ट किया था तो उसके बाद से वो मेरे घर पर नहीं आए थे, एक बार भी नहीं आए थे। तो जब लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई थी, मैंने कहा था कि मैं घर शिफ्ट करूँगी तो फर्स्ट जो खाना होगा आप लोगों का मेरी तरफ होगा। तो उस वक्त मुझे उन्होंने टहला दिया कि नहीं आपने घर बहुत दूर ले लिया है। तो नाराज़ थी क्योंकि मैंने बहुत ही उन लोगों के घर से मेरा घर बहुत दूर हो गया था। पहले ये था कि हम लोगों के घर बहुत करीब थे, तो महीने में एक बार दो बार हम सब एक साथ हो जाया करते थे और बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आता था। लेकिन ये है कि हम बहुत टाइम के बाद मिले, गिले शिकवे भी बहुत किए, लेकिन ये बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बीमार भी थी और हम लोगों की बात भी बिल्कुल नहीं हो रही थी, ना ही व्हाट्सएप पर हो रही थी ना कॉल पर हो रही थी। क्योंकि जहाँ मैंने शिफ्ट किया वहाँ थोड़ा सा सिग्नल का इशू है, तो बात हो नहीं पाती। चलें जी, अब मैंने एक साथ ही तवे पर अंडे डाल दिए थे और मैंने पूछा कि किसको फ्राई स्लाइस खाने हैं, किस तरह से खाने हैं। तो इन्होंने कहा हमें सादा ही दे दें और मैंने एक साथ दोनों तीनों अंडे तवे पे ही डाल दिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द जल्दी काम ख़त्म हो जाए तो वो अच्छा होता है। क्योंकि एक काम ख़त्म कर लो आप तो फिर हम दूसरा शुरू करें, क्योंकि मैं बहुत लेट हो रही थी पहले ही नाश्ते में। और उसकी वजह ये थी कि काशिफ़ लेट हो रहे थे, उनको स्कूल जाना था और वो वैसे बहुत लेज़ीपन करते हैं सुबह सुबह और डांट भी बहुत खाते हैं। चलें जी, चाय पक रही है और चाय बहुत मज़े की बन रही है इस वक्त मुझे लग रहा है, और क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है चाय की। ये मैंने दोनों तरह के स्लाइस रख दिए हैं और ये मैंने काशिफ़ को कहा कि आपको मैं तवे पर सेक कर दे देती हूँ, क्योंकि उसका गला बहुत ख़राब हो रहा था। उसको एक तो बुखार था पिछले 8-10 दिन से, और बुखार तो ठीक हो गया था मगर अभी तक उसको खांसी थी, बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा था अभी भी। तो मैंने उसका बिल्कुल भी ऑयल वॉयल बंद किया हुआ था, खट्टी मीठी चीज़ें सब बंद कर दी थी क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था, क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है इस वजह से। चलें जी, नाश्ता तैयार है तो आ जाए, आप सब नाश्ता करें हमारे साथ। और जी, ये है हमारा सादा सा नाश्ता। सब ने नाश्ता किया और नाश्ते के बाद बस सब फिर अपने अपने कामों में बिज़ी हो गए। तो सुबह नाश्ते पर सब बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, डांट भी बहुत खाते हैं। हालांकि नाश्ता भी मनपसंद बनवाते हैं और उसके बावजूद बहुत नखरे करके खाते हैं। तो इस बात पर मैं बहुत डांटती हूँ कि जब मेहनत होती है कुछ बनाते हैं तो आप लोगों के लिए ही बनाते हैं, तो खाना ठीक से खा लिया करें। नाश्ता है, खाना है, जो भी है तो वो ठीक से खाया करें। आप खाएंगे तो ही बड़े होंगे ना, सीधी सी बात है। अच्छा जी, मैंने तो यही नाश्ता बनाया था और आप बताइएगा कि आपके घर में सुबह की रूटीन क्या है और क्या सुबह में सब लोग क्या फरमाइश करते हैं। अब दोपहर के 3 बज गए हैं और घर में गेस्ट आ गए थे, तो मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो चाय के साथ मैंने फिर चिकन के कबाब तल लिए थे।
और ये बहुत झटपट बन जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बनाए थे, इसमें क्या क्या मसाले डाले हैं और कैसे बनाती हूँ मैं, और मैं अपने तरीके से बताऊँगी। अरीबा भी मेरे साथ हेल्प करवा रही थी, क्योंकि जब मैं किचन में जाती हूँ खाना बनाने के लिए तो मुझे हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर मैं अरीबा को अपने पास बुला लेती हूँ कि आ जाओ और मेरे साथ थोड़ा सा काम करवा लो। और अभी ये साथ साथ में कबाब को टर्न कर रही है। और जी ये देखिए मैंने सारे बना लिए। आप बताइएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं। क्योंकि मैं तो बनाती हूँ मेरे ही स्टाइल से। अच्छा, मैंने कीमा लिया था, तकरीबन 1 पाव के करीब था कीमा था। उसमें थोड़े से मैंने प्याज चॉप करके डाल दिए थे, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, और इसमें ज़ीरा था, लाल कुटी मिर्च थी, थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया था। और उसके बाद थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लावर डाला था, और ये झटपट से बन गए। अच्छा जी, चाय डालते हैं और मेहमानों के लिए ट्रे तैयार करते हैं। ये देखें जी, इसका ये फाइनल लुक है। और ये दही का रायता है काली मिर्च के साथ। अच्छा जी, बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा हर आने वाला नया वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।